हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको क्रिकेट टीम के बारे में। ड्रीम 11 पर चाहे टीम बनाओ, चाहे माई 11 सर्कल पर टीम बनाओ, फर्स्ट रैंक लाना आसान तो नहीं होता है। फिलहाल उसके लिए ट्रिक है, ठीक ना। मैंने पिछले वीडियो में विनिंग वाली टीम बना दिया था। फिर विनिंग वाली मतलब जो भी अपलोड कर दिया था वीडियो, तो उसमें विनिंग हुई थी, 10,000 हुई थी। फिर उसके बाद एक भाई ने और कमेंट किया था, तो मैं पिछले वीडियो में जाके तुम देख लेना तो विश्वास हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको विश्वास होगा तभी देखना वीडियो, नहीं तो मत देखना, क्योंकि ये ट्रिक अलग होगा, ठीक ना। सही टीम बनाने का एक फार्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा क्या ट्रिक होती है। तो कहने का मतलब ये कि लास्ट तक वीडियो देखना भाई। देखो, जब भी कोई टीम बनाना होता है तो सही तरीके का टीम बनाना आसान तो नहीं होता है। फिलहाल उसके लिए ट्रिक होती है, समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चैनल पर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। तो फर्स्ट रैंक लाने के लिए क्या ट्रिक होता है उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, पहली बात तो ड्रीम 11 पर फ्री कंटेंट्स है। इस चीज़ से बहुत आपको खुशी मिलती है, हमको भी खुशी मिलती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और पैसा कमाना तभी जानोगे जब तक तुम सही टीम नहीं बनाओगे। जब तुम सही टीम बना लोगे तो पैसे ऑटोमेटिक आने लगेंगे, ठीक ना। तो ट्रिक क्या है? तो भाई 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। मान लीजिए एग्जाम्पल में थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है प्लेयर के बारे में। जैसे मान लीजिए बैटिंग इस तरफ आ गई, अब समझना बहुत ज़रूरी है। इधर बैटिंग आ गई, इधर फील्डिंग आ गई। मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आपको ना समझ में आ जाएगा, तभी पर अच्छा भी लगेगा। अब करना क्या है आपको, 3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। प्लेयर के बारे में 3 बातें बहुत जानना ज़रूरी है। और वो भी 3 बातें क्या है, प्लेयर की क्या ज़रूरत है जानने के लिए। पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा स्ट्राइक रेट प्लेयर का। फिर दूसरी बात आपको जानना पड़ेगा बैटिंग कौन कितने नंबर पर करता है। और तीसरी बात आपको पता करना होगा ऑलराउंडर कितने नंबर पर बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, ठीक है ना। ये 3 तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट रैंक लाना आसान है, बहुत ही आसान है। क्योंकि मैं पहले एक बात बता दे रहा हूँ कि दूसरों की वीडियो देखने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दूसरों को बहुत से लोग यूट्यूब पे बताते हैं, वो कोई मतलब नहीं है भाई। ये जो 3 ट्रिक है, ये जो 3 बातें बताया हूँ ना, इसी से टीम बनेगी। ये अगर आपको पता है तो आप खुद सही टीम बना सकते हो। और सही टीम बना के क्या करोगे जब तुम्हें ट्रिक नहीं पता रहेगा। फर्स्ट रैंक लाना आसान तो नहीं होता है, फिलहाल आसान बनाना पड़ता है, ठीक ना। तो अब इसमें करना क्या है। सबसे बड़ी बात, मैं एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं, यही 3 ट्रिक से टीम बनेगी। अब देखो क्या करना है आपको। देखो, बैटिंग की तरफ हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सा भी मैच हो, इंडिया या पाकिस्तान का हो, चाहे कोई सा भी मैच हो, ठीक है ना, कोई सा भी मैच हो, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए अब इधर भाई 2 लोग पहले ओपनिंग में उतरेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझना, पहले ये 2 लोग ओपनिंग में उतरेंगे, ठीक। अब ये 2 लोग ओपनिंग में उतरेंगे। जैसे मान लीजिए पहले का स्ट्राइक रेट कितना है, मान लीजिए 150 स्ट्राइक रेट है। अब इसमें अब फिर दूसरे वाले का नंबर का कितना है स्ट्राइक रेट, 104 स्ट्राइक रेट है। भाई दोनों का तो बराबर ही तो रहेगा नहीं, किसी का कम किसी का ज़्यादा रहेगा। अब हो सकता है कि वो ऑलराउंडर तो नहीं है, समस्या तो ये है। हो सकता है पहले नंबर वाला बैट्समैन हो सकता है, ये भी हो सकता है। भाई ध्यान से देखोगे वीडियो तभी समझ में आएगा। वीडियो को तुम लास्ट तक देखोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो ये ट्रिक नहीं समझ में आएगा। कोई बहुत से लोग बताएंगे तुम्हें, पर नहीं तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है ना। बहुत से लोग तुम्हें टेलीग्राम ज्वाइन करवाएंगे। ये टेलीग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं है, दूसरों की वीडियो देखने से भी कोई मतलब नहीं मिलेगा। जो मैं बताऊँगा और तुम्हें नहीं विश्वास है तो जाके पिछले वीडियो में जाके मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, जाके देख लेना, ठीक है ना। ग्रैंडली जितनी भी विनिंग टीम होती हैं तुरंत मैं अपलोड कर देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मान लीजिए ऑलराउंडर हो सकता है बैट्समैन हो। भाई दोनों हो सकते हैं ना, 2 ही तो होंगे, या ऑलराउंडर या तो बैट्समैन या तो बॉलर या तो विकेट कीपर। हो सकता है विकेट कीपर हो, ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में से किसको लेना है आपको ये नहीं पता है,
ये भी नहीं पता है आपको किसको लेना है किसको नहीं लेना है, यही समझना बहुत जरूरी। देखो बैटिंग की तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ, फील्डिंग की तरफ भी बताऊंगा। 11 प्लेयर तो इस तरफ भी रहेंगे, पर किसको लेना है किसको नहीं लेना है। और हाँ, एक बात बता दे रहा हूँ कि जैसे ये ट्रिक जो है, इसको जानने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना, पॉसिबल 11। और पॉसिबल 11 एक वो डाउनलोड कर लेना, एक क्रिकबाज ऐप। देखो जब कोई भी सवाल लगाना होता है तो सूत्र की ज़रूरत पड़ती है ना, तो जब ड्रीम 11 पर टीम बनाना होता है तो ऐप की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। जब ऐप आपको डाउनलोड कर लोगे ना तो प्लेयर का पूरा हिस्ट्री निकाल सकते हो। और एक बात बता दे रहा हूँ कि माई 11 सर्कल पर भी फ्री कॉन्टेंट्स कर दिया है, और ड्रीम 11 पर भी। मतलब तुम्हारा जो मन हो जिस पे खेलते हो उस पर आराम से बनाओ टीम। और हाँ, 20 टीम आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। 20 टीम आराम से बना के ज्वाइन कर सकते हो, वो भी फ्री। तो अब जैसे इसमें अब देखो ये क्लियर करना है आपको, जैसे कि किसको लेंगे। अब यही सब लोग दुविधा में हो जाते हैं, सबको टेंशन में हो जाता है कि यार मैं इसको लिया होता तो उसको। भाई मेन चीज़ क्या है कि पहले 20 ओवर वाला है कि 50 ओवर वाला क्या है, पहले समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये 20 ओवर 50 ओवर वाला, ये दोनों के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान समझना। अगर इसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, बैटमैन है, तो हम उसी को लेंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझ लेना, हम उसी को लेंगे, ठीक। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर वाले पर। अब तीसरे नंबर वाला कौन सा प्लेयर है? विकेट कीपर तो नहीं है? विकेट कीपर हो सकता है, विकेट कीपर भी हो सकता है ना भाई। अब किसको लोगे? मेन चीज़ तो ये देखो, पहले बता दे रहा हूँ, विकेट कीपर का मान लीजिए 103 स्ट्राइक रेट है, तब तो और नहीं लोगे, तो भाई हम इसको ड्रॉप कर देंगे, नहीं लेंगे, ठीक ना। अब चौथे नंबर वाला हो सकता है ऑलराउंडर हो। अब इसका स्ट्राइक रेट हो सकता है 150 से 170 स्ट्राइक रेट हो, ये भी हो सकता है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सा प्लेयर किसका कितना स्ट्राइक रेट है, भाई उसमें तुम्हें खुद पता चलेगा कि भाई इसका। देखो सबसे बड़ी बात मैं बता दे रहा हूँ कि स्ट्राइक रेट पहले आपको जानना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्राइक रेट नहीं पता है तो जाके पिछले वीडियो में देख लेना, पॉसिबल 11 डाउनलोड कर लेना या क्रिकबाज ऐप डाउनलोड कर लेना। उसमें जाके तुम डाउनलोड करके अपने हिसाब से प्लेयर का पूरा सीरियल बाई, जो कितने नंबर पर बैटिंग किया है, कितने नंबर पर बॉलिंग किया, कितने नंबर पर ऑलराउंडर बैटिंग किया है, विकेट कीपर कितने नंबर पर बैटिंग किया है, सब बता देगा उसमें सारी। मतलब तुम्हें मैं सच बता रहा हूँ कि तुम्हें सब कुछ पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगी प्लेयर की, स्ट्राइक रेट भी पता कर लोगे, सब कुछ पता कर लोगे। तो अब मैं ये एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे ये समझने की आपकी बात मैं बता रहा हूँ, उसको जाके तुम डाउनलोड कर लेना, फिर अपने हिसाब से तुम टीम। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कि ये ट्रिक समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक तुम ऐप डाउनलोड करके भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो देखो पहले बात समझो यहाँ पे। अब जैसे यहाँ एक इसका स्ट्राइक रेट ओपनिंग में जो करेगा, जैसे ये ओपनिंग करेगा तो भाई जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है उसी को लेना है, ठीक ना। अब फिर उसके बाद चौथे नंबर वाला हो सकता है भाई ऑलराउंडर हो, तो अगर ऑलराउंडर है तो हम उसी को लेंगे, ठीक ठीक ना। ये भी क्लियर हो गया। अब पाँचवें नंबर पे कौन आ रहा है? हो सकता है एक और ऑलराउंडर हो, ये भी हो सकता है। तो अब भाई उसका होगा स्ट्राइक रेट मान लीजिए कम है, इससे भी ज़्यादा कम है, तो मान के चलिए 100 ही स्ट्राइक रेट है, तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे। बस ध्यान समझना, बहुत यही समझना है कि बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, पर ये बहुत सही तरीके से बता रहा हूँ, ये यूनिक ट्रिक कोई नहीं बताएगा, ठीक ना मेरे भाई। और फिर उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे तो मान लीजिए फिर हो सकता है बैटमैन हो, और इसका 200 स्ट्राइक रेट हो, तो भाई किसको लोगे? तो हम इसको लेंगे ज़रूर, ये इतना नहीं है कि सोचने की ज़रूरत है, हम लेंगे। जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा हम उसी को लेंगे। अब फिर उसके बाद अब यहाँ पे 7 से लेके 11 प्लेयर तक, मतलब 11 तक, ये 5 प्लेयर जो होते हैं ये बॉलर ऑलराउंडर मिला के हो जाते हैं। मतलब यहाँ तक विकेट गिरते गिरते 20 ओवर 50 ओवर ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे अब बॉलर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए बॉलर हो गए अब ये सब, तो हम किसको लेंगे? बॉलर में हमें किसको लेना किसको नहीं लेना, अब इसमें आपको तय करना होगा। तय आपको नहीं करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि किसको लेना है। देखो बॉलर को लेना ज़रूरी तो है ही, फिलहाल आपको 2 बॉलर लेना है बैटिंग की तरफ, ठीक है ना। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम नहीं बना सकते हो टीम। अब बॉलर में एक स्पिनर हो सकता है, फास्टर भी रहेंगे, ठीक है ना।
तो आपको इन दोनों में से किसको लेना है। अब मान लीजिए उसी में मैं बता रहा हूँ ना, ये क्रिकबाज ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें बता देगा बॉलर कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करता है, कौन स्पिनर कौन फास्टर है, सब कुछ पता चल जाएगा। पॉसिबल इलेवन को डाउनलोड कर लेना और क्रिकबाज ऐप को। अब ये दो क्लियर हो गए, ठीक ना। फिर आपको एक स्पिनर लेना है, कोई सा भी प्लेयर को ले लेना बॉलर में जो स्पिनर होगा, फिर एक फास्टर ले लेना। और तुम लोग एक चीज़, ये एक बात बताऊँ, तुम लोग वही ड्रीम इलेवन पर जिसको सब लोग ज़्यादा लिए रहेंगे उसी को तुम लोग लेते हो, जिसका पॉइंट देख लोगे कि यार ये कल वाले मैच में बहुत अच्छा चला था, हम उसी को लेंगे। यार बिल्कुल मत लिया ना, बिल्कुल मत लिया करो, ठीक ना। ये ट्रिक समझ लो, बस यही समझना बहुत ज़रूरी है। आपके इसमें आपके हो गए बैटिंग की तरफ 5 प्लेयर, ठीक ना। इस तरफ इस तरीके का ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही सरल है, ठीक ना। बाकी और एक बॉलर में आपको एक स्पिनर एक फास्टर रखना है, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अब देखो फील्डिंग की तरफ बात कर लेते हैं। 5 प्लेयर तो इसमें क्लियर हो गया। अभी मैं वाइस कैप्टन सी कैप्टन भी बहुत आसानी से बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना बस। अब वही सेम टू सेम रहेगा। मान लीजिए स्ट्राइक रेट इसका है 140 स्ट्राइक रेट है, और एक का है 130 स्ट्राइक रेट। अब पता नहीं ऑलराउंडर है कि वो बैट्समैन है। मान लीजिए बैट्समैन ही दोनों हैं, ठीक, मान लीजिए बैट्समैन दोनों हो गए। तो अब इन दोनों में से किसको लेना है आपको पता ही होगा, तो हम इसी को लेंगे, ठीक है। जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है हम उसी को लेंगे। अब तीसरे नंबर वाले का स्ट्राइक रेट मान लीजिए वो ऑलराउंडर है, ठीक, मान लीजिए ऑलराउंडर है अगर है, तो अगर उसका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है तो हम किसको, इसी को लेंगे, ठीक ना। हो सकता है, ठीक ना। अब मान लीजिए ऑलराउंडर फिर आ गया खेलने के लिए, तो अगर उसका स्ट्राइक रेट 105 है तो नहीं लेंगे, ठीक ना। अगर बैट्समैन है, अब ध्यान समझना, अगर उसका एक स्ट्राइक रेट 130 है तब भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपके यहाँ 2 बैट्समैन हो चुके हैं, एक ओपनिंग में एक तीसरे नंबर पे। अगर छठे नंबर पर भी बैट्समैन है, अगर वो भी सही नहीं है तो मत लेना, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 150 स्ट्राइक रेट रहेगा तब भी मत लेना। अब फिर यहाँ पे बॉलर हो जाते हैं, आपको लेना किसको रहेगा। अगर हाँ, एक चीज़ पहले बता दे रहा हूँ, पर आपको ये छठे नंबर वाले प्लेयर को, ये ऑलराउंडर अक्सर होते हैं, क्योंकि वो ऑलराउंडर ही होते हैं, छठवें नंबर पर ऑलराउंडर अक्सर होते हैं, तो आपको छठे नंबर वाले प्लेयर को लेना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान से समझना, यही समझना बहुत ज़रूरी है। अब फिर उसके बाद आपको बॉलर आ जाते हैं, मान लीजिए, ठीक, ये बॉलर हो गए आपके, ये बॉलर हो जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, आपको इसमें ध्यान समझना है। अब क्या इसमें भी वही रहेगा, हाँ सेम टू सेम वही रहेगा, बस इसमें एक फास्टर थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक ना। हमें इसमें फील्डिंग की तरफ 2 फास्टर लेना है, ठीक है ना। और इस चीज़ को समझ लेना, 2 फास्टर लेना है और एक स्पिनर रखना है, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, रिपीट क्या है आपको समझ में आ ही गया होगा। फिलहाल मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, ये ट्रिक तुम्हें जो कोई नहीं बताएगा, और 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ, तुम पैसे कमाओगे भाई। अगर देखो, जो जुड़ चुके हैं वो पैसे कमा रहे हैं, जो जान गए हैं वो पैसे कमा रहे हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो नहीं कमा रहे हैं, सीधी बात। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। और जैसे पहली बात तो समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे देखो दूसरों की वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। तुम देखो, एक बात बता दूं, मैं सच बता रहा हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं है। मैं भी पहले टेलीग्राम ज्वाइन करता था, मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर करके कोई किसी को 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दिया करता था, कोई मतलब नहीं है। जब मुझे मिला पॉसिबल इलेवन, मैं यहाँ पॉसिबल इलेवन के बारे में भी लिख दे रहा हूँ, इसको ज़रूर तुम डाउनलोड कर लेना, ठीक ना। अगर ये नहीं डाउनलोड होगा प्ले स्टोर पे तो क्रिकबाज ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। इसको ज़रूर तुम डाउनलोड कर लेना, ये बहुत ही बेस्ट ऐप है, ठीक है ना मेरे भाई। इसको डाउनलोड कर लेना, इसमें आपको स्ट्राइक रेट सब कुछ प्लेयर का, मतलब दोनों में मिल जाएगा प्लेयर के बारे में। और हाँ भाई, मैं लिखित बता रहा हूँ आपको, पैसा ही पैसा कमाओगे रोज़, वो भी गारंटी के साथ। ये कोई ट्रिक नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो कोई नहीं बताएगा। फर्स्ट रैंक लाना आसान बात नहीं है, आसान बनाना पड़ता है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है।
अब तुम्हें क्या पता है। अब देखो मेन चीज़ सबसे बड़ी बात है कि अब रह गई बात वाइस कैप्टन सी कैप्टन। देखो प्लेयर टीम तो आप बना लोगे, सी वाइस कैप्टन किसको बनाना है आपको ये नहीं पता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सी कैप्टन वाइस कैप्टन मेन सबसे बड़ी बात वही होता है। तो सी कैप्टन आपको किसको बनाओगे किसको नहीं बनाना है तो आपको कैसे पता रहेगा, आपको कैसे पता रहेगा कि किसको बनाना है। देखो सबसे बड़ी बात बैटिंग की तरफ आपको सी कैप्टन बनाना है। अब किसको बनाना है आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक ना। सी कैप्टन आपको ऑलराउंडर की तरफ बनाना है। जैसे मान लीजिए ओपनिंग छुड़ा के कोई भी अगर तीसरे नंबर पे, जैसे देखो 3 4 5, 3 4 5 में मतलब जो फर्स्ट आ रहा है ऑलराउंडर बैटिंग करने के लिए तो हमें उसे सी कैप्टन बनाना है, ठीक ना। यहाँ ध्यान समझ लो, जैसे चौथे नंबर पर अगर ऑलराउंडर है या तीसरे नंबर पर है तो सी कैप्टन बना देना। अब वाइस कैप्टन किसको बनाना है तो ध्यान समझना, वाइस कैप्टन आपको बनाना है तीसरे नंबर में फील्डिंग की तरफ, ध्यान समझ लो। और एक बात बता दे रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारा ओवर ख़त्म होते होते, जैसे नहीं लास्ट में लास्ट ओवर चल रहा है या शुरू शुरू ओवर चल रहा है या लास्ट ओवर चलेगा तब भी तुम्हारा पॉइंट चलता रहेगा। मतलब ये इस तरीके का टीम है, मैं बता दे रहा हूँ। अभी देखो ध्यान से तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। अब बैटिंग की तरफ ध्यान समझना। देखो अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक ना, बहुत ध्यान समझना। देखो अब जैसे बैटिंग आ गई, ठीक ना, ओपनिंग कर रहा है बंदा, दो में से एक प्लेयर आपका है, ठीक। अब यहाँ पे आपको फील्डिंग की तरफ 3 बॉलर हैं, ऑलराउंडर को मिला के 4 बॉलर हो जाते हैं, ठीक ना, ध्यान समझना। अब एक 2 फास्टर आप पहले से ले लिए हो, पहले ही जो पहला ओवर करता है वो फास्टर होता है, दूसरे ओवर भी फास्टर ही करेगा, तो तुम्हारा दोनों प्लेयर जो रहेंगे वो फास्टर रहेंगे। अगर विकेट ले रहा है, ठीक। अब यहाँ ध्यान समझना, बहुत ही यही यही देखो ट्रिक समझा रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये दोनों ओवर कर रहे हैं। अब यहाँ समझ लो पहले ध्यान से, ये दोनों जैसे मान लीजिए ये दोनों तुम्हारे ओवर कर रहे हैं, 2 ओवर कर रहे हैं, ठीक ना, मतलब जैसे फर्स्ट और सेकंड दोनों ओवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा एक प्लेयर चल रहा है, अगर वो विकेट ले रहा है, ये विकेट गिरी तुम्हारी बैटमैन वाली, तो यहाँ तुम्हारा पॉइंट तब भी बन रहा है। अगर विकेट नहीं ये दोनों ले पा रहे हैं तभी तुम्हारा ये बैटमैन पॉइंट देता चला जाएगा। मतलब इस तरीके से अब समझ में आया ना आपको कि मतलब तुम्हारा ये विकेट अगर ये विकेट गिर गई तो तुम्हारा 30 पॉइंट ये तुरंत प्लेयर देगा। अगर विकेट ये दोनों प्लेयर आपके नहीं ले पाए तो यहाँ तुम्हारा वही से जितना मान लीजिए 30 या 40 पॉइंट बनता ना, तो वो भी 40 पॉइंट ये तब तक बना देंगे। और 50-100 रन बनेंगे तो भाई 180-20-200 पॉइंट तो बनते ही हैं। अगर कहीं 2-3 विकेट ले लिया लगातार बंदा तो और अच्छी बात है। ये समझाना बहुत ज़रूरी था। तो फिर ऐसे फिर उसके बाद जब एक विकेट गिरी फिर उसके बाद तीसरे चौथे नंबर वाला आप ही का प्लेयर रहेगा, तो फिर आप ही का जब सी कैप्टन रहेगा तो उसका पॉइंट अच्छा डबल मिलता रहेगा। तो यहाँ तुम्हारा पॉइंट तब भी बन रहा है ना, अगर विकेट लेगा चाहे या तो विकेट लेगा तब भी पॉइंट बनेगी, अगर विकेट नहीं लेगा तब भी तुम्हारी पॉइंट बनेगी। मतलब 20 ओवर तक लास्ट ओवर तक तुम्हारा चलते चलते तब भी पॉइंट मतलब बनता रहेगा। मतलब देखो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ समझ लो एक छोटी सी बात समझ लो। अभी तुम्हारे 5 प्लेयर इसमें हो गए, 6 प्लेयर इसमें हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक, 6 तक मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब ये तुम्हारे हो गए 6 12 प्लेयर। मान लीजिए एक ही प्लेयर छोड़ दो, यहाँ 5 ही ले लो। अब ये तुम्हारे तीन बॉलर हो गए, ठीक। अब ये दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, अब ये तीनों मान लीजिए तुम्हारे और एक ऑलराउंडर मिला के हो जाते हैं 4 ओवर। तो 4 ओवर मान लीजिए जैसे चौथे नंबर तक तुम्हारा बॉलिंग ही रहेगा। अब ये दोनों ओपनिंग में एक विकेट आपका जैसे एक चल रहा है, ठीक, एक मतलब पॉइंट बन रहा है, तब इन दोनों में से किसी ने कोई पॉइंट चलता ही रहेगा ना। ये भी बात है ना, ये तीनों आपके चलते रहेंगे, मतलब चारों विकेट जो बॉलर हैं ये कोई ना कोई एक तो विकेट लेगा ही लेगा। जो विकेट लेगा, अगर नहीं विकेट लेगा तब भी तुम्हारा पॉइंट बन रहा है, अगर विकेट लेगा तब भी तुम्हारा पॉइंट बन रहा है। मतलब शुरू से लेके अंत तक तुम्हारा पॉइंट बनता ही रहेगा। मतलब 20-10-20 ऐसे मतलब पॉइंट बनता रहेगा, 40-50 तक वैसे पॉइंट चलता रहेगा, मतलब लगातार चलता रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके का मैं टीम बना रहा हूँ, तभी तो सक्सेस हो रहा हूँ, तभी तो जाके तुम लोग पैसे कमा रहे हैं ना, तभी तो मैं पैसे कमा रहा हूँ ना, नहीं तो ऐसे कोई नहीं कमाता। मैं इसलिए तुम लोगों को बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को बताने के लिए ये ट्रिक, ठीक ना। क्योंकि मैंने पहले
टेलीग्राम दूसरों को ज्वाइन करता था, कोई मतलब रिजल्ट सही नहीं मिला। जब मुझे ये 3 ट्रिक पता चला ना, स्ट्राइक रेट, बैटिंग, ऑलराउंडर कौन कितने नंबर पर बैटिंग करता है और बॉलिंग करता है, जब ये तीनों ट्रिक मुझे पता चला इस क्रिकबाज ऐप में और पॉसिबल 11 में, तब जाके मैंने ये सही टीम बनाना शुरू कर दिया। और फिर मैंने सोचा कि यार कुछ लोग ना फंसें, टेलीग्राम ज्वाइन करें या दूसरों की वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। बस इसको अपने हिसाब से खुद तुम सही टीम बना सकते हो। बहुत ही सरल है, बहुत ही, देखो कहते नहीं है कि अब जैसे प्लेयर को ले लिए वो खेलेगा, अभी देखो नहीं जैसे होता है ड्रीम 11 पर, वो देखोगे तीसरे नंबर पर करता है, फिर वो जब उसको ले लोगे वो 8वें नंबर पर उतरता है, 4थे नंबर पर उतरता है। तो ये सब क्लियर करने के लिए पॉसिबल 11 और क्रिकबाज ऐप है, ठीक है ना। आपको पूरा क्लियर बता देगा कौन प्लेयर कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करेगा, और स्ट्राइक रेट प्लेयर का क्या है, सब इसमें बता देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई इसको तुम डाउनलोड कर लो, बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा ऐप है। और कहने का मतलब ये है कि दूसरों की वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं मिलेगा, ना दूसरों के टेलीग्राम ज्वाइन करने से कोई मतलब मिलेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई तुम पैसे रोज़ कमाओगे, रोज़ कमाओगे। और तो इतनी खुशी की बात क्या है कि यार मैं तुम्हें सच बताऊँ, ड्रीम 11 पर सबसे बड़ी बात तो फ्री कॉन्टेंट्स कर दिया है। और माई 11 पर बनाओ, चाहे चाहे तुम ड्रीम 11 पर बनाओ, और वो भी 20 टीम बना सकते हो यार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो भी फ्री कॉन्टेंट्स में। सोचो कितनी बड़ी अच्छी बात है। फर्स्ट रैंक इस ऐसे ही लाओगे, और कोई ट्रिक नहीं है ना, और कोई बता सकता है। और ये 11 प्लेयर इसीलिए मैं पहले से इस तरीके से मैं इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ कि भाई ऐसे आपको समझ में भी आ जाएगा। ये ट्रिक कोई नहीं बताता है। तुम लोग जाओगे ड्रीम 11 पर, बस उसको देख लोगे, जो ज़्यादा प्लेयर चला रहेगा उसी को ले लोगे, जिसका पॉइंट अच्छा देखोगे उसी को ले लोगे। अरे यार उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। मेन चीज़ क्या है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक तुम्हें कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट रैंक आसानी से ला सकते हो, बस यही, अगर तुम्हें समझ में अगर आ गया होगा तो खुद ही तुम्हें विश्वास होने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने हिसाब से भी बनाओ, पर ये ट्रिक समझ में अगर आ जाएगा ना तुम्हें खुद अच्छा लगने लगेगा। जब तुम पैसे कमाने लगोगे ना ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मेन चीज़ ये होता है, कोई नहीं बताएगा भाई मेरे भाई। ये मैं कितनी बार ये वाला ट्रिक पता है कितनी, कम से कम 50 वीडियो डाल चुका हूँ। बहुत कम से कम बता रहा हूँ 75% लोग को समझ में आ गया है, समझ में आया। और लोग देखो, मैं पहले विनिंग वाली टीम में जितने भी विनिंग होती है 10,000 5,000 जो भी होता है, मतलब अब तो थोड़ा ये हो गया ना सिस्टम। मैं थोड़ा एक 2 दिन से मैं टीम नहीं बना पा रहा हूँ। फिलहाल जो टीम बनाना रहता है वो अपलोड कर देता हूँ वीडियो, मतलब 1 बजे अपलोड कर देता हूँ कि ताकि सबको वीडियो जो भी है, मतलब अपना शाम को जो मैच होता है उसका मतलब पूरा बढ़िया से बना लेगा, हर कोई बना लेता है। तो इसकी वजह से मैं बनाता हूँ टीम कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैं और एक बात और इसलिए और बनाता हूँ कि आप लोग दूसरों की वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, और दूसरों की टेलीग्राम ज्वाइन करने से के लिए भी मैं मना करता हूँ। इसीलिए मैं बनाता हूँ कि भाई तुम लोग मत फंसो। अब भाई तुम लोग सोच रहे हो कि यार मुझे समझ में नहीं आया, मुझे क्या है, तुम्हें जो ज़रूरत है तुम पूछो ना यार, कमेंट करो, मैं उसी के हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। एक भाई कमेंट कर रहा था कि भाई पॉसिबल 11 डाउनलोड नहीं होता है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, नहीं होता है कोई बात नहीं है, तो क्रिकबाज ऐप तो डाउनलोड होगा, वो तो हो रहा है ना, तो इसमें जाके इसी में सही टीम बना लो, इसमें सारा पूरा पता देगा। पहले मुझे पॉसिबल 11 डाउनलोड नहीं किया था, पहले मैं इसी से किया था, क्रिकबाज ऐप से। क्रिकबाज ऐप से ही मैं सही टीम बना रहा था, और बहुत ही सही तरीके का बन रही थी टीम। जब इससे मुझे पता चला तो फिर पॉसिबल 11 के बारे में जान गया। ये होता है। और हाँ, तुम एक चीज़ बता दूँ, टेलीग्राम भाई कभी मत ज्वाइन करना, बस तुम सही टीम बनाओ। बस ये जो मैं ट्रिक बताया हूँ बस इसको समझ लो, बस तुम अपने आप तुम्हारी टीम देख लेना, तुम्हारी 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ, तुम्हारी खुद ही चलेगी टीम, तुम्हें खुद ही विश्वास होने लगेगा। और हाँ, एक ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना, ज़रूर पक्का डाउनलोड कर लेना, क्रिकबाज ऐप। अगर पॉसिबल 11 डाउनलोड नहीं हो तो क्रिकबाज ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, बहुत ही सही तरीके का टीम बनेगी, ठीक है मेरे भाई। और कोई नहीं बताएगा, सही बात कोई नहीं बताएगा, तुम्हें बस चूतिया बनाएगा, बस कहेगा ये प्लेयर ले लो, वो प्लेयर नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अरे कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं, बकवास है सब।
सब बकवास है, बस तुम्हें सही बात नहीं पता रहती है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो तुम्हें पक्का समझ में अगर आ गया हो तो पक्का लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है ना भाई। यही ट्रिक है और इस तरीके से तुम टीम बनाओ और परफेक्ट टीम बनेगी। ये कोई ट्रिक कोई नहीं बताएगा, पर मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना गाइस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। और वाइस कैप्टन सी कैप्टन के बारे में भी बता दिया हूँ, और कौन सा प्लेयर कितने नंबर पर लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, ये भी मैं बता दिया हूँ। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेना।